बीआरएस छोड़कर नई पार्टी कायम करने का कोई मंसूबा नहीं। रुकन काउंसिल कविता। तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। रुकन काउंसिल कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस को होलसेल में बीजेपी के हवाले करने की कोशिशें की गई, जिसकी वो सख्त मुखालिफत की थी। कविता ने अपनी ख़यामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि जिस वक्त वो जेल में थी उस वक्त ही बीआरएस को बीजेपी के हवाले करने की तजवीज़ उनके सामने पेश की गई तो उन्होंने उस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। उनका कहना था कि बीजेपी में इंज़माम के बजाय बीआरएस को एक आज़ाद पार्टी के तौर पर बरकरार रखना ही उनकी तरजीह है। उन्होंने शिकायत की कि उनके खिलाफ प्रोपगंडा जारी है, लेकिन पार्टी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उन्होंने चैलेंज किया कि मुझे पार्टी से बाहर कौन निकालेगा, कोई इतना बड़ा नहीं है। कविता ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। कविता ने इस बात की तरदीद की कि उनकी कांग्रेस से कोई बातचीत हो रही है और कहा कि ये सब महज झूठ है। बीआरएस में मेरे लिए सिर्फ केसीआर ही लीडर हैं और मैं उन्हीं की क़यादत में काम करती रहूँगी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद मुनज़्ज़म अंदाज में कराई जा रही। कविता ने मज़ीद कहा कि जब मैंने एक राय दी तो क्या इसमें कोई गलती थी? क्या आप केसीआर को चलाने वाले इतने बड़े हो गए हैं? मेरे खिलाफ साजिशें की गई, यहाँ तक कि जब मैं एमपी के तौर पर इलेक्शन लड़ी अपनी ही पार्टी के लोगों ने मुझे हराया। उन्होंने सवाल किया कि जब उन्होंने केसीआर को खफिया फीडबैक दिया तो वो बात बाहर कैसे आई? उन्होंने कहा कि वो पीठ पीछे वार नहीं करती बल्कि खुलकर लड़ती हैं और नई पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मौजूदा पार्टी को सही तरीके से चलाना चाहिए। व्यूअर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बक़ा को यकीनी बनाया जा सके।